प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ हमारे प्रचार में प्रचार होता है, यानी कि प्रचार का मतलब है फैलाना। जैसे कि यीशु मसीह की बातों को हम लगातार फैलाते चले आते हैं, यानी कि यीशु मसीह ने जो कहा है लोगों के द्वारा, कई वक्ताओं के द्वारा और कई सेवक सेविका के द्वारा काफी ऐसी बातें उसने प्रकट की है और पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत कुछ बातें लगातार संसार भर में फैलती चली जा रही है। हालांकि संसार में झूठी पवित्र आत्मा आ चुकी है, यानी कि गुमराह करने वाली आत्मा, जो आने वाले दिनों में भी आएगी और इन दिनों में भी चालू है। झूठा आत्मा और सच्चा आत्मा में कोई मेल जोल नहीं खाता है। तो हालांकि मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, बीते हुए दिनों से लेकर आज तक काफी गुमराह लोग हो चुके हैं और गुमराह होने वाले लोगों को हम सावधान करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और करेंगे भी। साथ ही साथ जगत भर के सेवक सेविका और जो अपने आप को रेवरेंड बिशप पास्टर कहते हैं, सभी लोग सावधान हो जाइए। आप सभी लोग भी सावधान हो जाइए, अपने जीवन को सतर्क में लगाने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो क्रूस के ऊपर चढ़े गए थे, वो व्यक्ति कौन थे? एक व्यक्ति से मैंने बातचीत किया, वो लोग हैं पूर्व बिजली, चमकती हुई बिजली वाले, ये सस्ता वाले कुछ निकले हुए हैं जो प्रचार करते चले जा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि यीशु मसीह के साथ जो लटके हुए थे, यानी कि क्रूस के ऊपर जो मरे थे यीशु मसीह के साथ में, वो चोर नहीं थे, मतलब डाकू नहीं थे, वो तो एक यीशु मसीह के चेले थे, एक पतरस था, ऐसे करके कहने में आ रहा है। हालांकि कौन ऐसे कह रहे हैं? पूर्व बिजली वाले, यानी चमकती हुई बिजली वाले जो निकले हुए आजकल गुमराह लोगों को कर रहे हैं, लगातार गुमराह करते चले जा रहे हैं और लोग भटकते चले जा रहे हैं। क्या करते चले जा रहे हैं? भटकते चले जा रहे हैं और उनके पीछे बहुत अंधे हो चुके हैं और नकली यीशु मसीह के फोटो को वो यीशु मसीह कह रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, उनका कहना है कि यीशु मसीह चीन देश में आ चुका है, वो भी औरत के रूप में, मतलब लेडीज के रूप में। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं, यीशु मसीह एक मर्द के रूप में आया था इस संसार में और क्या वो यीशु मसीह क्या औरत के रूप में आएगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि ये पूर्व बिजली वाले, चमकती हुई बिजली वाले, क्या तारा वाले, ये बहुत गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सावधान रहिएगा, जगह जगह ये फैल चुके हैं और हमारे दोस्तों यारों के पास भी जा चुके हैं और उनका कहना है कि ये यीशु मसीह आ चुका है, जगत भर में यीशु मसीह आ चुका है, उसका आगमन हो चुका है, उनका कहना है। हम आपको इतना कहना चाहते हैं, यीशु मसीह एक अचानक आएगा, मतलब चोर के समान आएगा, लेकिन सारी दुनिया उसे देखेगी। मेरे भाइयों बहनों, सारी दुनिया उसे देखेगी। मतलब इन लोगों का कहना है कि यीशु मसीह आ चुका है, वो भी चीन देश में आ चुका है, औरत के रूप में आ चुका है, ऐसा उनका कहना है। बल्कि ये गुमराह कर रहे हैं। आप लोग सारे सावधान हो जाइएगा। यीशु मसीह आज भी कल भी युगानुयुग एक जैसा है, जैसे कि आपको देखने में मिलेगा, यानी कि इब्रानियों 13:8 में आपको देखने मिलेगा कि वो आज भी कल भी युगानुयुग एक जैसा है, वो बदलता नहीं परमेश्वर। यीशु मसीह इंसान के रूप में आया था, मतलब मर्द के रूप में आया था, यानी अभी क्या वो औरत के रूप में आएगा? बिल्कुल नहीं। मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह आएगा तब सारी दुनिया उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। मुर्दे जिंदे हो जाएंगे, जो मसीह में जिंदे हैं वो बदल जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आप सावधान रहिएगा। चमकती हुई बिजली वाले जो आप सस्ता खोल चुके हैं, ज्यादातर उसमें गोरे लोग हैं, तो सावधान रहिएगा मेरे भाइयों बहनों। उनका शिक्षा बहुत गलत है। उनका कहना है कि यीशु मसीह के साथ जो क्रूस के ऊपर मरे, वो डाकू नहीं थे, वो चोर नहीं थे, बल्कि यीशु मसीह के चेले थे, उनका कहना है। बल्कि हम वचन देख लेते हैं, क्या लिखा देखते हैं। आइए हम आपके सबूत के तौर पर बताते हैं। और उनका कहना है कि ये वचन तो मनुष्य के हैं, ये वचन मनुष्य के हैं, पर सच्चाई तो है। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं। मत्ती 27:44, यानी कि मत्ती 27:44 देख लेते हैं। इसी प्रकार यानी कि
इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखो, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे डाकू, यहां लिखा डाकू लिखा है, यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे। ये डाकू भी यीशु मसीह की निंदा कर रहे थे, बहुत कुछ बातें कर रहे थे। उसमें आपको मैं पूरा बताना चाहूंगा तो लंबा यानी कि लंबा वीडियो हो जाएगा, आप ज्यादा समय बिता नहीं पाएंगे। देखो, मरकुस 15 का 32 वचन से आगे की ओर हम देखते हैं। देखो, इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। देखो, यीशु मसीह की निंदा करने वाले क्रूस के ऊपर चढ़े हुए वो भी कर रहे थे। आगे देखते हैं, लूका 23 अध्याय उसका आप देखेंगे तो 23 से लेकर 33 वचन तक क्या लिखा हम देखते हैं। देखो, वे और 2 मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले, मतलब क्रूस के ऊपर चढ़ाने के लिए ले चले। कौन सी जगह ले चले? 33 वचन में, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। देखो, एक को इस साइड में, एक को उस साइड में, मतलब दोनों साइड में एक एक को क्रूस पर चढ़ा दिया, खोपड़ी नामक जगह के ऊपर, यानी पहाड़ के ऊपर। 29 में क्या लिखा? देखो, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, हम जल्दी से आपको सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, समझाने के लिए। आगे बहुत कुछ खुलासा होगा, आगे वो बहुत कुछ वीडियो लाएंगे, हम तो बहुत जिएंगे, तब तक वीडियो लाते रहेंगे। देखो, आगे लिखा है 39 वचन में, जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखो क्या बोलता है, अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा ले, ऐसा बोल रहा है। देखो 40वां वचन, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता। मतलब दूसरे डाकू को दूसरा एक डाकू डांट रहा है। क्या बोल रहा है? इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है ना, तू भी तो वही दंड पा रहा, मतलब जैसा यीशु को दंड मिल रहा वैसा तू भी तो पा रहा है, ऐसा दूसरा डाकू दूसरे को बोल रहा है। हाँ, 41 वचन में क्या लिखा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। देख, एक डाकू बोल रहा है दूसरे डाकू को कि हम तो दंड पा रहे हैं, जैसा करनी वैसे कर रहे हैं, मतलब जैसा किया है वैसा दंड मिल रहा है, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब यीशु मसीह ने कुछ भी काम गलत नहीं किया, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा। हाँ, 42 वचन में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। है ना, वो एक डाकू बोल रहा है जो अच्छी बातें कर रहा है, एक डाकू को डांट रहा है, वही डाकू यीशु मसीह से सिफारिश कर रहा है। हाँ, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। देख, सुधि लेना याद रखना बोला। 43 वचन, उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने कहा डाकू से, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। देखो, यीशु मसीह की ओर हो लिया, यीशु मसीह के लिए कुछ बातें अच्छी कर रहा है ना, है ना, तो उस व्यक्ति को, उस डाकू को यीशु मसीह वादा कर लेता है, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वाह, क्या बातें आ रही हैं वहां पर मेरे भाइयों बहनों।
आपको समझना चाहिए। उस व्यक्ति ने, यानी कि पूर्व बिजली वाले, चमकती वाली बिजली वाले आजकल संसार भर में बहुत लोगों को भड़का रहे हैं। ये शैतान की ओर से हैं और परमेश्वर ने इन्हें खुला छोड़ दिया है। इन्हें परमेश्वर ने खुला छोड़ दिया है कि ये लोगों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। शैतान भी इनका साथ दे रहा है वचन को सामने लाते हुए। शैतान सारी बाइबल जानता है और लोगों को कैसे भड़काना है वो बड़ा होशियार है। सावधान रहना मेरे भाइयों बहनों। आगे मैं आपको बताता हूं, मत्ती उसी में हमने कहां तक पढ़ा, 43, मतलब आखिरी तक हमने पढ़ दिया और वहां पर आपको समझ में आया होगा कि सच बात क्या है। क्रूस के ऊपर चढ़ने वाले यीशु मसीह के चेले नहीं थे जब यीशु मसीह मरा, तब बाद में मरे वो अलग बात है। लेकिन जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया तो दोषी लोग थे, कुकर्मी लोग थे, पापी लोग थे, गंदा काम करने वाले थे, जो नियम के अनुसार नहीं थे, जो आज्ञा उल्लंघन से बाहर जाए, मतलब गंदगी की ओर से ये कर रहे थे, शैतानिक काम कर रहे थे। शैतानिक कामों को करने के कारण इन लोगों को क्रूस के ऊपर लटकाया गया और उन्हें डाकू कहा गया। बल्कि पूर्व बिजली वाले मतलब चमकती बिजली वाले का कहने का मतलब यह है कि वहां पर वो डाकू नहीं बल्कि यीशु मसीह के चेले थे। एक का नाम तो उसने कहा भी मुझे कि पतरस था, ऐसे बोल रहा था। बाद वाली बात करेंगे तो मानेंगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ में क्रूस के ऊपर लटकाए गए वो डाकू गुंडे थे। मेरे भाइयों बहन समझ लीजिए, सावधान हो जाइएगा। चमकती बिजली वाले और ये क्या तारा वाले बहुत कुछ गुमराह कर रहे हैं। बड़ा चिकना चिकना बोलेंगे, बहलाने फुसलाने के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आप सावधान रहना। इन लोगों के बातों को बिल्कुल मत मानो, इनसे दूरी रहो। इसी में आप सबका भला होगा, वरना आपका विकास अभी जितना हुआ है वो भी आपका पानी में मिल जाएगा, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा। जितना आप लोगों ने मेहनत किया, उपवास रह के तुम लोगों ने मेहनत किया है, बड़ी प्रार्थना करके मेहनत किया, बड़ा आपने मेहनत किया, आराधना स्तुति करके वचनों को बांटते हुए लोगों को सुधारा है आप लोगों ने, वो भी आपका लूटा जाएगा। सावधान रहना। चोर लोग, डाकू लोग निकल खड़े हुए हैं। ये चमकती वाली बिजली का स्वच्छता खोलकर ये नकली यीशु वाले, अभी उनका यीशु चीन देश में आ चुका है, ऐसे बोलते, वो भी औरत के रूप में आ चुका है इनका यीशु। तो सावधान रहना। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, कभी लेडीज तो कभी पुरुष, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सावधान रहना। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक के लिए